ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूं। बुक 1 के टॉप 10 डेरिवेशन जो कि हर बार आते हैं बोर्ड परीक्षा में, लगातार आने वाले डेरिवेशन जो 5-5 अंक के रहते हैं। ठीक है, आपको मैं पेपर आपको दिखा दूं, ये देखिएगा पेपर, ये पुराना पेपर मेरे पास में है, इसको हम वो भी करेंगे, मैं निकलवा लाया हूं इसकी पीडीएफ, इसको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जो पेपर दिया है उसको भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, और देखिएगा ये आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला ये पेपर जो है आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप ये देखिएगा इसके डेरिवेशन जो परीक्षा में आने वाले टॉप 10 डेरिवेशन, टॉप 10 डेरिवेशनों को मैं अभी आपको बता रहा हूं, एक एक करके सभी को लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला डेरिवेशन, टॉप 10 डेरिवेशनों में पहला डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। 5 अंक का क्वेश्चन आता है, 5 अंक का। ठीक है, पहले चैप्टर का ये डेरिवेशन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा ये मैंने करा दिया है सॉल्व, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, पहले डेरिवेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट डेरिवेशन में पहले करा चुका हूं, सारी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। दूसरा डेरिवेशन है आपका गॉस की प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, काफी बार आ चुका है। देखो कोई क्वेश्चन बना के देगा, हमेशा क्वेश्चन बना के आपको देगा, गॉस की प्रमेय लिखिए, ये शॉर्ट प्रश्न में भी आ सकता है इस तरह से। ठीक है, चलिएगा। संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। कभी कभी आ जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करो, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सारे करा रखे हैं मैंने, देख लेना, रिवीजन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा डेरिवेशन है संधारित्र का आवेश ऊर्जा, यानी कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है, संधारित्र का आवेश ऊर्जा घनत्व क्या है। ठीक है, आवेश को काट देना, सीधे सीधे ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व 1/2 CV² सिद्ध कीजिए। यानी कि एक किसी आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 CV² होता है, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1/2 ε0 E² होता है शायद, इसको एक बार चेकआउट कर लो। देखिए मैं एक बार देख लेता हूं, इसको बता देता हूं, ये डेरिवेशन थोड़ा सा गड़बड़ा रखा है यहाँ पे। 1 सेकंड में आपको बता दूं कि ये पुराना, 1 सेकंड देखिएगा। चौथा क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ा है, तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये है चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है, सिद्ध करो समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0 E² होता है। ये है आपका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है आपका अपवाह वेग, यानी कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। ये आ गया आपका प्रश्न। आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका छठा प्रश्न, देखिए छठा प्रश्न क्या है, छठा है ओम का नियम क्या है, और आगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त करो। यानी कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सत्यापित करो या ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त करो। अगला प्रश्न आपका व्हीटस्टोन सेतु से रिगार्डिंग है, व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन करो, व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन करो। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका आठवां प्रश्न है एम्पियर का परपतीय नियम क्या है, इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना करो। यानी कि एम्पियर का परपतीय नियम लिखना है, और इसकी सहायता से, यानी कि एम्पियर का परपतीय नियम यूज करके आपको धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना करनी है। ठीक है, ये हो गया।
आपका 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, भूचुंबकत्व के अवयव को परिभाषित कीजिए। ये तो मैंने कल ही कराया था प्रश्न, ठीक है। सारे प्रश्नों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लिए व्यंजक स्थापित करो। इस तरह से प्रश्न आता है, ये मैंने जो कराया था, ठीक है। और 10वां, आज की वीडियो का ये 10वां, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी तो चुंबकीय बल का सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनको कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कर लीजिए, देखिएगा अब मैं आपको मात्र, देखिएगा ये 10 प्रश्न हो गए आपके, 10 और दूंगा, ठीक है। और देखिएगा ये आपके लिखे हुए हैं, ये आपके छोटे छोटे प्रश्न लिखे हुए हैं, 20 दे रखे हैं मैंने, ये 20 प्रश्न भी आपको छोटे छोटे दे दूंगा, परिभाषाएं वाले के थ्योरी वाले 20 प्रश्न दूंगा। फिर उसके बाद में 10 डेरिवेशन और दूंगा, 10 डेरिवेशन और दूंगा, 10 दे दिए हैं, 10 और दूंगा दूसरी बुक से, 10 दूंगा आपका बुक नंबर 2 से। ये बुक नंबर 1 के 10 हो गए, बुक नंबर 2 के 10 अभी और दूंगा मैं, ठीक है। इसी तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। फिर आपको 5 और दूंगा, ठीक है। मात्र 25 डेरिवेशन आपके, 25 डेरिवेशन दूंगा। 25 डेरिवेशनों को कर लोगे आप तो आपके कम से कम नहीं तो 50 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उनमें उन्हीं में डेरिवेशन होगी, उसी में थ्योरी होगी, उन्हीं से न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, ठीक है। और आपको फिजिक्स के पेपर में ध्यान से समझ लीजिएगा, फिजिक्स के पेपर में कितने आपका कम से कम नहीं तो 22 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। कितने के? 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, याद से समझ लीजिएगा, 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यार से इन चीजों को कर लीजिएगा। 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं और बाकी के डेरिवेशन आते हैं। थ्योरी तो ना के समान आती है, लेकिन फिर भी थ्योरी वगैरह सारी चीज हम करा देंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक चलिएगा।